सरापा एहतजाज हैं, ये क्या वजह क्या है सर? FIR इनकी रात को कर दी थी। 6 बंदे इन्होंने नामजद किए थे। एक बंदा एजिड था, ज़्यादा उम्र का था और बीमार था। इसको हमारे से जान छुड़वाओ, हम ये मिला हुआ है रिश्वत लेके शोर को शहीद किया खो के बोलेंगे सर जी। एक को शहीद किया है मेरे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में प्रोग्राम माजरत के साथ फ़िदा पाकिस्तानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं KIA थाने के इन गेट पर, जहाँ एक कल वाक़या पेश आया। सफदर नामी शहरी किसी अपने निजी काम से साइमा सोसाइटी के बैक साइड वाले रास्ते से जा रहा था और वहाँ से जाते हुए उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। बकौल उनके की ज़दोकोब किया गया, उनको उनका सर फाड़ा गया और उनसे कुछ कैश, मोबाइल वगैरह चोरी की गई। और इस वक्त देख सकते हैं आप उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। इनका मुद्दा ये है कि कोई नॉमिनेटेड मुल्ज़िमान थे जो कि FIR में उनका नाम दर्ज था। रात की तारीकी में उनको भगा दिया गया, उनको थाने से बाहर कर दिया गया। ये वो मामला है जिसके लिए आप देख सकते हैं लोगों की एक जमे गफ़ीर यहाँ जमा है, जिसमें ख़वातीन व हज़रात की एक बड़ी तादाद है। इस वक्त वो मुतासिर शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। ये कल रात को मेरे साथ इन्होंने डकैती की है और डकैती करने के बाद SHO ने, जो नामजद मुल्जिम थे FIR के अंदर, SHO ने उनको छोड़ दिया यहाँ से। उनसे पैसे लेके SHO ने उनको थाने से बाहर निकाल दिया है और उल्टा हम लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है कि भाई आप लोग जो अपना केस वापस ले लो। मजीद चाचा नामी बंदा है, उसके साथ एक दूसरा डोंकी है। उन्होंने पूरे सरकारी ज़मीन को बेच के गरीबों के घर बर्बाद कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, इन लोगों को उन्होंने तंग करके रखा हुआ है। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। पुलिस उनकी सरपरस्ती कर रही है और उल्टा जो केस के अंदर मुद्दई हैं उनको वो डरा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए छोड़ने की वजह क्या हो सकती है? जो मुल्जिमान, जबकि आप कह रहे हैं FIR में नॉमिनेटेड थे, उसके बावजूद भी उनको छोड़ना। SHO ने पैसे लेके पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ये लोग वहाँ कब्जा बेचते हैं। जो मुकामी लोग हैं यहाँ पे, लोगों से पैसे लेकर ये वहाँ पर प्लॉट बेचते हैं, सरकारी ज़मीन को बेचते हैं। जब पुलिस ने, जब उन्होंने हमारे से डकैती की, उनको पकड़ के लेके आए, तो SHO ने उनसे पैसे लेके उनको छोड़ा है। क्योंकि अगर वो लोग थाने में होते तो SHO के भी रासपाशी होते, क्योंकि ये सारे उनके साथ मिले हुए हैं। ये सारे लोग उनके साथ मिले और गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ये आम शहरी है या किसी तंजीम से मुंसलिक हैं ये जो लोग इस वक्त जमा हैं? ये सारे आम लोग हैं, ये सारे गरीब लोग हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। कभी पुलिस के ज़रिए, कभी गुंडागर्दी करते हैं खुद को, कभी किसी जाली मीडिया वालों को लाकर उनको प्रेशराइज करते हैं और इतना लोगों को तंग कर दिया है कि लोग अब जो है ना खुद को मारने पर तुल गए। तो सर, ये इतनी अंधी नगरी चौपट राज की एक बंदा नॉमिनेटेड है FIR में, आप उसको गिरफ्तार करके देते हैं, थाना उसको छोड़ देता है, तो आला हुकाम कहाँ हैं इस वक्त, किधर पाए जा रहे हैं? मेरी आला हुकाम से अपील है, एडिशनल IG साहब से, IG साहब से, DIG साहब से, वज़ीर आला सिंध से, DG रेंज से, कि वो इस SHO के खिलाफ कार्रवाई करे और फौरी तौर पर वो इस SHO को बरतरफ करे, जिसने एक नॉमिनेट मुल्जिम जो FIR में नॉमिनेट था उसको रात की तारीखी के अंदर थाने से निकाला और बाकी जो नॉमिनेट मुल्जिम है FIR के अंदर, अभी तक वो थाने के अंदर VIP प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं। अच्छा, जिस मुल्जिम को छोड़ा गया है वो सरगना था या आम सा कोई बंदा था या इनका कोई सपोर्टर था जो ज़मीनें कब्जा करने में? सपोर्टर है, जो इन सब इन पैसा लगाता है, जो SHO को और बाकी पुलिस अफसरान को पैसे देता है, इसलिए पुलिस के उनके अपने राज फाश ना हो, इसलिए पुलिस ने उसको छोड़ा है। ये देखें, एक मुल्जिम जो कि FIR में नॉमिनेटेड है उसको छोड़ा जा रहा है बकौल इनके। ये मुद्दा आपकी समझ में आ रहा है और किस हद तक ये सच साबित करेंगे आप? सर, ये रात को वाक़या हुआ है। अच्छा, रात को वहाँ से ये हमारे मोज़ेज़ साहब गुजरे, सफदर से भाई, अपनी गाड़ी में एक ड्राइवर था इनके साथ, तो ये वहाँ से गुजरे तो इन्होंने मुसल्लह अफराद, इन्होंने प्री प्लानिंग के साथ वहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी वहाँ से गाड़ी गुजरी, उन्होंने हमला किया, लाठियाँ, डंडे और कुछ फायरिंग भी की। जब इन्होंने इन पे हमला किया, उसके बावजूद उनको FIR भी करवाई, यहाँ FIR भी हुई, इनको पकड़ा भी। हम काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए, सबने पकड़ा, इनको पकड़ के हमने थाने के हवाले किया। अच्छा सर, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमने सुना ये है कि वहाँ से जो भी इस तरह कोई गाड़ी गुजरती है उस पे ये कड़ी नज़र रखते हैं, जो वहाँ जो काबिज़ हैं। ये किस हद तक सच है? जी बिल्कुल सर, ये सच है। वहाँ से जैसी इस तरह की गाड़ियाँ गुजरती है तो यहाँ पे छीना चपटियाँ भी करते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं और डकैतियाँ भी करती। काफ़ी मरतबा वहाँ पे वारदातें हुई है और हमने इनको थाने को भी बताया कि यहाँ वारदातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, ये आबादी जो है 2009-10 से जो सैलाब आया था,
ये ज़मीन जो है तो गनी जत की थी ज़ाती, कुछ उसने सायमा को दी, फिर हमारे पास कैंपें लगी हुई थी हुसैनी चौक पे। हम लोग गनी जत के पास चल के गए, कुछ चंद दोस्त, हमने बोला सर ये सैलाब ज़दे आए हुए हैं, इनको हमने बिठाना है, आप कोई कुर्बानी करो। तो उसने बोला ये ज़मीन जो है ना भाई, जो मेरा ये पूरा पट्टा है, आप ये ले लो और आप ये सैलाब ज़दों को बिठाओ। इस ज़मीन के कुछ कागजात पड़े हुए हैं किसी के पास भी? फिर हम लोगों को जैसे इसने ज़मीन दी, हम लोगों ने उसको आरफानी गोठ में जम करके आरफानियों के मदद से हम लोगों ने सैलाब ज़दों को बिठाया। अभी ये जो लैंड माफिया के लोग घुसे हुए हैं, ये सैलाब कौन है? कुछ नाम आपको मालूम हो लैंड माफिया? कोई मजीद चाचड़ है, कुछ अली नवाज डोमकी है, अच्छा। और चंद लोग हैं उसके साथ जो गरीबों को लूट मार करके और लैंड माफिया बने हुए हैं, बेच रहे हैं प्लाट। ये देख सकते हैं लेडीज भी सरापा एहतजाज हैं। तो इसको हमारे से जान छुड़वाओ, हम ये मिला हुआ है रिश्वत लेके, हम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये इसको मारा है, मेरा शौहर को शहीद किया एक हो के बोलेंगे सब जी। एक को शहीद किया है मेरे शौहर को। अच्छा। अभी ये उठा है मेरे वकील। अच्छा, आपके शोहर को कब शहीद किया? शहीद रमजान में 15 नहीं हाँ, इतना ये उठा है हमारा मसीहा बन के। अभी इसको मारा है, इसको ये तशद्दुद किया है इसको, इसके ऊपर। अभी मेरे को इसका इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ करना और इंसाफ ही चाहिए, बहुत जुल्म हो रहा है हमारे। आपके शोहर को जब शहीद किया गया उसकी कोई FIR काटी गई है? नहीं, हाँ रखा हुआ है। मुलजमान अभी सलाखों में है या उनको भी छोड़ देंगे? मुलजमान आजाद है, आजाद दिया, रिश्वत लेकर हमें इंसाफ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चाचड़ कौसा कर रहा है, आप बड़ी मुश्किलों से जान बचाई हम लोगों को। हमारे ऊपर मेरे ऊपर भी जो है ना हमला हुआ है। आप कौन है? मैं बिल्कुल इसका वटेरे का बेटा हूँ, हाजी अहमद गौड मेरे वालिद साहब के नाम पे है, और मेरे ऊपर भी कातिलाना हमला किया गया। तो ये हमला कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं? ये जो है चाचड़ लोग हैं और डोंकी है, ये कोई मिले हुए हैं, कुछ मिलके ये सारे मिले हुए हैं। वो SHO भी समझा लग रहा है मेरे को मिला हुआ है। कल जिस बंदे को छोड़ा गया वो कौन था? वो तो बिल्कुल इनका जो है ना सरबराह था चाचड़, और ये लगता है कि SHO से मिला हुआ है। हमने इसको बिल्कुल नामगेट करके इसको हम लोगों ने पकड़ाया, उसके बावजूद भी छोड़ा गया। अच्छा, मुतालबा क्या है? SHO को दूर करो। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम KIA थाने के SHO खुशनूद साहब के साथ। खुशनूद साहब का मौक़िफ़ जानेंगे। थाने के गेट के बाहर ये लोग इस तरह सरापा एहतजाज क्यों है और इन्हें एहतजाज क्यों करने की नौबत आई, आइए तफसीलात पूछते हैं SHO साहब से। जी सर, ये लोग जो बाहर सरापा एहतजाज हैं, ये क्या वजह क्या है सर? FIR इनकी रात को कर दी थी। 6 बंदे इन्होंने नामजद किए थे। एक बंदा एजिड था, ज़्यादा उम्र का था और बीमार था। तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने पैसे लेके उस बंदे को छोड़ा है, तो ये साबित कर दें तो हम नौकरी छोड़ देंगे। वो उनका ये भी एहतजाजियों का ये भी कहना है कि वो ऑलरेडी नॉमिनेट बंदे थे जिनको उठाया गया नहीं, लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस थे। नहीं, 6 बंदे थे जो इन्होंने FIR में नॉमिनेट किए। उनमें से 5 को हमने अरेस्ट कर लिया था, एक को मैंने छोड़ा जो कि एजिड है। कह रहे हैं कि उसका FIR में नाम चेंज किया गया है। कोई चेंज नहीं किया गया। FIR में जगह दूसरे बंदे का नाम ना बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। सब ये बताइए, बंदे को छोड़ने की वजह क्या थी? बंदा मरीज था, बंदा या कोई खुदा न खास्ता बेकसूर था, क्या वजह क्या थी? कसूर और बेकसूर वाली तो बात ही नहीं, वो तो तफ्तीश में पता चलेगा। बहरहाल इनकी तरफ से नॉमिनेट वो था, लेकिन एजेड आदमी था, बीमार आदमी था, दवाइयाँ उसके पास थी, इस वजह से छोड़ा। अच्छा। और बाकी बीमारी थी सर? ऐसी कोई मौलिक बीमारी थी? जी बिल्कुल मौलिक भी थी। मतलब वो बार बार गिर रहा था, वो हो रहा था। तो ये कोई 302 का केस नहीं है, मेरे पास इख्तियार है, मैं छोड़ सकता हूं। ये FIR में नॉमिनेट ये इनको कहा जा रहा है कि ये लैंड ग्रैबर हैं, ये आफ्टर डोंकी वगैरह जिनके नाम लिए जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो लैंड ग्रैबर है तो हमने FIR कर दी, और तफ्तीश में पता चल जाएगा लैंड ग्रैबर है, ये एविडेंस दे दे। अच्छा सर, इनके बारे में कुछ पहले आप को मालूमात हो कि ये ज़मीन सरकारी है, यहाँ जो इलीगली जो है कब्जा कर रहे हैं लोग, तो उस पे अब तक थाना कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आया, वजह क्या है? स्टेट लैंड है। अच्छा। ये DC साहब ने पहले भी गिराया था इनका, तो अभी भी वो आएंगे, गिराएंगे हम उनके साथ। अच्छा, दिन रात वहाँ सुना है काम चल रहा है? नहीं, कोई काम नहीं चल रहा। आप चले, अगर एक काम मुझे चलता दिखा दें जो बोले। आपको मैंने एक चीज़ बताई, मैंने आके बताया थाने के अंदर कि भाई जिस बंदे से मैं मोबाइल खरीद के लेके आया हूँ, मैं उसको बुलाने के लिए तैयार हूँ। जिस बंदे से मैंने पैसे लिए हैं, मैं उस बंदे को बुलाने के लिए तैयार हूं। और फिर भी उसके बावजूद 147 148 की सेक्शन डाल के उसको झगड़ा शो किया गया। मैंने जिस बंदे, जब मैं उनको बता रहा हूं कि उनके हाथ में असला है, ना FIR के अंदर असले का लिखा गया।
अच्छा, ये जो मुलजिम छोड़ा ये सरगना है, क्या है? ये सरगना है उनका, ये सारे मामलात हैं। ये नूर मोहम्मद है, सर उनको जानते हैं। ये लोगों को 2-2, 3-3 लाख रुपए में सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं। और उसके नूर मोहम्मद इधर आ जाओ। मजीद चाचड़ है, अली नवाज डोमकी है। ये जो है सिर्फ अब जो यहाँ से कोई अच्छी गाड़ी गुजरती है उस पर नज़र होती है इनकी। रात को इस रास्ते पे लूटमार भी हो रही है। कल ये जो भाई के साथ वाक़या हुआ है, कल इन्होंने बिल्कुल इसकी गाड़ी रोक के इससे जो माल बाल छीना, पैसा छीना, मोबाइलें छीनी, गाड़ी की चाबी छीनी। जो 15 वाले आए उन्होंने आके बरामद की और इसको भी उठाया और गाड़ी में डाला। हम लोग जब तक पहुँचे तो ये इसका बुरा हाल था। ये ऐसा समझ तो पुलिस वालों ने आके उठाया, गाड़ी में डाला। खास वजह उनकी खास वजह ये है तो सर, ये जो अच्छा बंदा गुजरता है ना, इनका यही है, लैंड माफिया के लोग हैं। इनको इसी चक्कर में है तो लूट मार करें, जो पैसा मिले, कोई नहीं बोले। कोई तो लोग ऐसे हैं नहीं बोलते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन इसको तो उन्होंने लूट मार करके बांध के बाकायदे चोटें मार के और 15 पे भी इतला की। उन्होंने इतला की, आपने इतला की? 15 पे सारे गोट वालों ने की। तो बाद में लोग वहाँ पर पहुँचे जब इन्होंने मुझे यरगमाल रखा हुआ था। यरगमाल इसकी हालत देखी है और उसने अपना बयान बताया तो उसने बोला तो भाई ये तो मसला तो दूसरा है। वहाँ गोट के हवाले से और गाड़ी की चाबियाँ मकीनों को वहाँ गोट के हवाले से मुझे ये बताएं, ये गोट के जो मकी हैं वहाँ के हवाले से ये जिनके आप ये नाम ले रहे हैं, जिन्होंने इनके साथ ये मामला हुआ है, मुझे बताएं उनकी क्या ज़ातियात थी? उनकी सर कुछ भी ज़ातियात नहीं है। ये ज़ातियात अरफानियों की ज़मीन है, हर चीज़ अरफानियों की है। तो मतलब इन्होंने अरफानियों वाली ज़मीन के ऊपर ये कब्जा करके लैंड माफिया के लोग हैं, ये ज़मीन बेच रहे हैं। ये 3-4 लाख रुपए का प्लाट बेच रहे हैं मिल के। ऐसा नहीं, अकेला नहीं बिकता है। अभी जो सरेआम मकान बन रहे हैं, सरेआम जो एहतजाज कर रही है, तो आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है तो सर हमारे को इंसाफ मिलाया जाए। अगर इंसाफ नहीं करेंगे, हम IG साहब, DIG साहब, वज़ीर आला, DG रेंजर SO साहब है, इसके सामने खड़े हैं, सुन रहे हैं। लेकिन रात को इसका भी हमें दुख है तो इसने हमारे को जो है ना, कोई दिल को जी इलाके मकीनों को भी तकलीफ है। हर बंदे को तकलीफ है। यही तकलीफ है जो बंदे को मुजरम को, ज़ाती मुजरम को छोड़ा गया है। सर ये भी कोई वजह होती है ना, उसका बेटा रखा हुआ है और बाप को छोड़ दिया, बाप FIR में नामजद है। आपके इलाके मकीनों को परेशान कर रहे हैं। को सफदर अराई भाई के ऊपर कुछ पसंद लोगों ने हमला किया था, जिसकी FIR थाना कोरंग इंडस्ट्रियल एरिया में कट गई थी और उसमें 5-6 लोग नॉमिनेट हैं और 5 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। हम सफदर भाई का जो मुतालबा था कि उसमें सेक्शन गलत लगी हैं, तो बात क्लियर हो गई है। SIU साहब से भी बात हो गई है, SSP साहब से भी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो हम उसको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। तो सफदर भाई को भी उन्होंने यकीन दहानी करा दी, मैंने बात की है। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में SIU साहब आ रहे हैं, जो मुतलका केस के IO हैं, उनको ये अभी अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जो सेक्शन चेंज, जो सेक्शन नहीं बन रही थी और जो हमें सफदर भाई को रिकॉर्ड है, तो इंशाल्लाह वो सेक्शंस लगा दी जाएंगी। या जो नहीं, मेरा मतलब ये कि जो सेक्शन सफदर भाई कह रहे हैं कि उसके मेरे साथ ये से ऑपरेशन वालों ने FIR के अंदर जो दिफाएं डाली हैं, उन्होंने मतलब गलत डाली हैं। वो मतलब इनके साथ वक़्वा हुआ, जो इनके साथ वाक़िया हुआ, उसके मुताबिक वो दिफाएं उसके अंदर दर्ज नहीं की। असल में इन्होंने जब MLO के लिए गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रह जाती हैं। अब जब ये सबूत आ गए हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो जो सेक्शंस हैं वो लग जाएंगी FIR के अंदर।